guys, so let's do one new chapter that is understanding quadrilaters. ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 8 के लिए। इसमें हम नए टर्म्स, नए क्वाड्रिलेटरल्स की टाइप्स वगैरह, उनकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। हम शुरू करेंगे सबसे पहले कि सिंपल कर्व, क्लोज्ड कर्व्स वगैरह चीज़ें क्या होती हैं। तो सबसे पहली डेफिनेशन हमारे पास होती है पॉलीगन की। इसमें क्या लिखा है? सिंपल क्लोज्ड कर्व। सिंपल क्लोज्ड कर्व का मतलब होता है कि जो हर जगह से बाउंड हो, लाइक ऐसे ये ट्रायंगल हो गया। सर्कल भी एक क्लोज कर्व है, लेकिन वो पॉलीगन नहीं होता, क्योंकि उन्होंने पॉलीगन के डेफिनेशन में यह भी लिख दिया कि ओनली लाइन सेगमेंट्स हों। ये क्लोज्ड कर्व है, ठीक है। ट्रायंगल क्लोज कर्व है, रेक्टेंगल क्लोज है, एक परफेक्ट एरिया इनक्लोज कर रहा है ये, तो ये क्लोज्ड कर्व है। अब देखो पॉलीगन की डेफिनेशन क्या है? सिंपल क्लोज्ड कर्व हो और मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स। देखो तो सबसे पहले हम देखते हैं, क्या ये फर्स्ट फिगर जो ट्रायंगल है, क्या ये सिंपल क्लोज्ड कर्व है? यस। और लाइन सेगमेंट से बना है, सो यस दिस इज पॉलीगन। ये भी सिंपल क्लोज्ड कर्व है, ये भी लाइन सेगमेंट से बना है। क्या सॉरी ये लाइन सेगमेंट से बना है, क्या ये सिंपल क्लोज्ड कर्व है? ये देखो ये वाली जो साइड्स हैं, ये क्या एरिया इनक्लोज करें? टेल मी। नो एरिया इनक्लोज, तो ये सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं हो सकता, सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं है। अब इस पे आओ, ये सिंपल क्लोज्ड कर्व है क्योंकि ये पर्टिकुलर एरिया इनक्लोज कर रहा है, लेकिन इसमें ये चीज लाइन सेगमेंट की नहीं बनी, तो इसलिए ये पॉलीगन नहीं है। ये हाँ पॉलीगन है, ये नहीं है क्योंकि ये क्लोज ही नहीं है। ये हाँ क्लोज्ड है, लेकिन इसमें लाइन सेगमेंट्स नहीं है, तो ये भी नहीं है। ये लाइन सेगमेंट्स एंड क्लोज्ड, देयरफॉर इट इज करेक्ट। और ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। आई होप आपको समझ आ गया पॉलीगन क्या है, जिसमें हमारे पास क्लोज्ड हो कर्व और साथ में बना सिर्फ लाइन सेगमेंट से होना चाहिए। इससे हमें सिंपल क्लोज्ड कर्व के बारे में भी पता चल चुका है कि मतलब जो प्रॉपरली एक पर्टिकुलर एरिया इनक्लोज कर रहे हों। अब नेक्स्ट चीज है डायगोनल किसे कहते हैं। देखो डायगोनल क्या है? किसी भी दो वर्टिसेस को ज्वाइन करना जो कि कॉन्जिक्यूटिव नहीं है। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, लगातार नहीं है, माने कि ये है तो इसके लगातार वाले नहीं, बल्कि ये वाले चीजें जो इसके साथ लगातार नहीं है, इसके साथ जो लगातार है वो तो साइड ही बना देगी। तो हमें डायगोनल क्या है? सेगमेंट कनेक्टिंग टू नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस, मतलब जो लगातार वर्टिसेस नहीं है उन्हें ज्वाइन करे, वो डायगोनल होता है। जैसे ये देखो, इस वाले पॉइंट के लिए ये वाला पॉइंट कॉन्जिक्यूटिव नहीं है, इसको ज्वाइन कर दिया। इस वाले के लिए ये वाला भी कॉन्जिक्यूटिव नहीं, क्योंकि इसके साथ ये कॉन्जिक्यूटिव है और ये कॉन्जिक्यूटिव है, तो ये कॉन्जिक्यूटिव नहीं है, हमने ये ज्वाइन कर दिया। अब देखो इस पॉइंट के लिए ये कॉन्जिक्यूटिव है, लेकिन ये कॉन्जिक्यूटिव नहीं है, हमने इसको यहाँ से ज्वाइन कर दिया। इसके लिए ये कॉन्जिक्यूटिव है और ये कॉन्जिक्यूटिव नहीं है, तो हमने इसको ज्वाइन कर दिया। आई होप यू आर गेटिंग कि मतलब हमें कॉन्जिक्यूटिव को ज्वाइन नहीं करना। अब यहाँ पे देखो, इस पॉइंट के लिए ये कॉन्जिक्यूटिव है, ये कॉन्जिक्यूटिव नहीं है, ये तो कॉन्जिक्यूटिव था इसलिए छोड़ दिया, और ये भी कॉन्जिक्यूटिव था इसलिए छोड़ दिया, तो इसको ये नॉन कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट से हमने क्या कर दिया? ज्वाइन। डायगोनल का मतलब बस इतना ही है कि जो दो पॉइंट्स लगातार आ रहे हैं उनको ज्वाइन नहीं करना, सिंपल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ट्राइंगल के कितने डायगोनल्स होते हैं। ये देखो ये है, इसके ये भी साथ में है, ये भी साथ में है, तो मतलब इसके साथ तो कोई डायगोनल नहीं आया। इसके लिए ये भी साथ में है, ये भी साथ में है, इसके लिए भी इस साइड से भी कोई डायगोनल नहीं आया। इसके लिए ये भी साथ में है, ये भी नो डायगोनल, तो मतलब इट हैज 0 डायगोनल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जस्ट रिमेंबर, राइट। अब हम ये देख लेते हैं एक रेक्टेंगल, ये और ये ले लो, सेम ही चीज है। जैसे कि ये पॉइंट है, ये इसका कॉन्जिक्यूटिव है, इसको छोड़ दो, ये कॉन्जिक्यूटिव नहीं है तो ज्वाइन कर दो, ये भी कॉन्जिक्यूटिव है, छोड़ दिया। अब इस पॉइंट पे आ जाओ, ये कॉन्जिक्यूटिव है, नहीं ज्वाइन करना, ये कॉन्जिक्यूटिव नहीं ज्वाइन करना, ये नहीं कॉन्जिक्यूटिव, तो इसको यहाँ से ज्वाइन कर दिया। गॉट इट? ये हो गए। इसके लिए भी ये दोनों तो कॉन्जिक्यूटिव हो गए, छोड़ दिया और इससे ज्वाइन कर दिया। आई होप यू आर क्लियर। अब इस क्वेश्चन में देखो, मैं हेक्सागन करूंगी, ऑक्टागन आपका होमवर्क है, डायगोनल्स निकालने। देखो इस वाले के लिए ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव है, मतलब इसके साथ लगातार हैं, तो बाकी तीनों नॉन कॉन्जिक्यूटिव है, इनसे ज्वाइन कर दो इसको।
अब इस वाले पॉइंट के लिए ये भी लगातार है, ये भी लगातार है, तो इसको इस वाले तीनों पॉइंट से ज्वाइन कर दो। मतलब जो कि उस पॉइंट के साथ वाले दो पॉइंट्स हैं उनको छोड़कर बाकी सबसे ज्वाइन कर दो। इसको इससे नहीं ज्वाइन करना, इससे नहीं ज्वाइन करना, तो इसको बाकी सबसे तो ज्वाइन कर दो। अब इसको इससे नहीं ज्वाइन करना, इससे नहीं करना, लेकिन बाकी सबसे तो ज्वाइन कर दिया, तो ये हमारे पास आ जाते हैं डायगोनल्स। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट है कन्वेक्स और कनकेव पॉलीगन। इनमें देखो एक सिंपल सी डेफिनेशन आपको बताऊंगी, समझना। कन्वेक्स में मतलब क्या होता है कि जो इंटीरियर, ये जो अंदर वाले एंगल्स होते हैं ना, ये वाले इंटीरियर एंगल्स आर लेस देन 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल्स आर लेस देन इक्वल टू 180 डिग्री तो वो कन्वेक्स होगा। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 180 डिग्री होगा तो वो क्या हो जाएगा, कनकेव। अब देखो रेक्टेंगल 90 90 90 90, चारों के चारों 90, इसका मतलब क्या है, ये कन्वेक्स। अब इसमें देख लो हमारे पास ये जो एंगल है ऑब्ट्यूज है या एक्यूट है। देखो एंगल लेस देन 180 डिग्री का मतलब होता है एक्यूट एंगल, एंगल ग्रेटर देन 180 का मतलब होता है ऑब्ट्यूज एंगल। और यहाँ पे हम इंटीरियर एंगल्स की बात कर रहे हैं। किन की बात कर रहे हैं, इंटीरियर एंगल्स, मतलब जो अंदर वाले एंगल्स हैं। हमारे को पता है ऑक्टागन के केस में ये जो है ये 180 डिग्री से लेस है, मतलब ये क्या हो गया, कन्वेक्स पॉलीगन। हेक्सागन के केस में भी ये वाला जो एंगल है 180 डिग्री से लेस है, तो ये क्या हो गया, कन्वेक्स पॉलीगन। अब इस स्टार को देखो, ये वाला 180 डिग्री से लेस है, ये भी 180 डिग्री से लेस है, ये भी 180 डिग्री से लेस है, लेकिन ये वाला जो एंगल है ये हमारा 180 डिग्री से इतना ज्यादा है, मतलब ग्रेटर देन 180 डिग्री, मतलब ये हमारे पास क्या हो गया, कनकेव पॉलीगन। इस केस में भी ये वाला एंगल देखो, ये एंगल है, ये हमारा स्ट्रेट लाइन ले जाओ तो ये वाला तो 180 है, ये 180 से ज्यादा इतना है, तो मतलब ये भी क्या हो गया, कनकेव पॉलीगन। सिमिलरली इस केस में भी अगर एक एंगल भी 180 डिग्री से बड़ा हो गया तो वो कनकेव पॉलीगन हो जाएगा, और जो दूसरे जिसके सभी एंगल छोटे हैं वो क्या हो जाएगा, कन्वेक्स पॉलीगन। या फिर हम ऐसे याद कर सकते हैं, एक्यूट एंगल्स हो सारे तो कन्वेक्स, और अगर ऑब्ट्यूज हो, वैसे एक्यूट ऑब्ट्यूज आपको नहीं कंफ्यूज करना चाहिए, आप यही याद रखिए ग्रेटर देन और लेस देन 180 डिग्री, ये ज़्यादा सही है, क्योंकि 180 डिग्री से ज़्यादा हम क्लियरली लाइन बना के देख सकते हैं। ये बेस्ट कॉन्सेप्ट होगा कनकेव और कन्वेक्स पॉलीगन को जानने का। अब नेक्स्ट टॉपिक है रेगुलर पॉलीगन और इरेगुलर पॉलीगन। रेगुलर मतलब होता है जिनके पास हो हमारे सेम साइड्स हो, सेम साइड्स लेंथ, मतलब सभी की सभी साइड्स की लेंथ सेम हो, और हमारे पास सेम एंगल हो, सारे के सारे इंटीरियर एंगल सारे क्या हो, सेम हो। अब देखो पेंटागन ये है, स्क्वायर में ये इक्वल है और चारों एंगल इक्वल है, तो ये रेगुलर हो गया। रेक्टेंगल में ये तो इक्वल है, लेकिन ये दो साइड्स इनके इक्वल नहीं है। हमें क्या चाहिए, ऑल साइड सेम, ऑल साइड सेम, ऑल एंगल सेम, तो इसलिए ये नहीं होगा। अब इस वाले केस में देखो एक 90 डिग्री हो गया, तो मतलब ये दोनों तो क्या होंगे, देखो कॉमन सेंस है, अगर 180 डिग्री होता है, ये 45 है, ये 45 है, तो ये भी क्या होगा, रेगुलर नहीं होगा, ये भी रेगुलर नहीं होगा। अभी पेंटागन है, अगर तो ये सारी साइड सेम है तो सारे एंगल्स भी सेम हो गए, तो ये रेगुलर है, ये भी रेगुलर है अगर ये सारे साइड एंड एंगल सेम है। यहाँ पे देखो दो 90 डिग्री है, एक छोटा एंगल है, एक बड़ा एंगल है, तो ये इरेगुलर हो गया। ये भी हमारे पास इरेगुलर, क्योंकि ये दोनों साइड तो ठीक है, ये वाली सारी साइड्स इनसे मैच नहीं कर रही, तो ये हो गया इरेगुलर ट्रायंगल, इरेगुलर पॉलीगन। क्लियर हो गया रेगुलर और इरेगुलर का मतलब क्या है। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है एंगल सम प्रॉपर्टी। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। अब ये मैंने आपको बता दिया, विश्वास कर लोगे, नहीं, हमें तो प्रूफ चाहिए। तो ये देखो प्रूफ, हमारे पास ये ट्रायंगल है, अल्फा बीटा गामा, तीन एंगल्स है ट्रायंगल के। हमने क्या किया, एक पैरेलल लाइन, पैरेलल टू दिस लाइन हमने ये ड्रॉ कर दी। ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल है। तो देखो ये वाला और ये वाला एंगल सेम होगा गामा, ये वाला और ये वाला एंगल सेम होगा बीटा। क्यों, ऑल्टरनेट एंगल्स, ये तो प्रॉपर्टी पड़ी होती है। अब एक स्ट्रेट लाइन पे क्या एंगल बनाते हैं, 180 डिग्री, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हमारे पास आ गया 180 डिग्री। क्लियर हो गया, बहुत ही इजी इसका कॉन्सेप्ट था, इजी प्रूफ है,
तो मतलब एक ट्राइंगल के क्या होते हैं 180 डिग्री। अब आपको किसी भी शेप का निकालना है। अब ये देखो, ये कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइड्स हैं, इसको 2 में डिवाइड कर दो। एक ट्राइंगल का 180, दूसरे ट्राइंगल का 180, 180 प्लस 180 क्या हो गया 360 डिग्री। क्लियर हो गया। अब मैं आपको एक और दिखा देती हूँ। पेंटागन है, ये देखो, एक ट्राइंगल ये, 2 ट्राइंगल ये, 1 2 3, तीनों का क्या है 180 180 180, 180 मल्टीप्लाई बाय 3, इसका क्या हुआ 180 मल्टीप्लाई बाय 2। और अब हम ले लेते हैं एक हेक्सागन। हेक्सागन ले लिया, ये 1 ट्राइंगल, ये 2 ट्राइंगल, ये 3, ये 4 ट्राइंगल, 4 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। तो हमने ये सब ऑब्जर्व करके एक फॉर्मूला निकाल लिया। भाई जितनी साइड्स हैं हेक्सागन की 6 साइड्स, तो 6 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री उसका क्या है इंटीरियर एंगल का सम। n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री हमने जनरल फॉर्मूला निकाल दिया कि किसी भी हमारे पास जो है क्वाड्रिलेटरल, हेक्सागन, पेंटागन, कितना उसका सबका इंटीरियर सम होगा। वो किसके इक्वल होगा n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, वेयर n इज द नंबर ऑफ साइड्स। आई होप दिस इज क्लियर। इजी था ना ये कॉन्सेप्ट, ये ट्राइंगल वाला कॉन्सेप्ट जो समझाया है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये तुम्हारी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले वो पूछ रहा है कि सिंपल कर्व कौन से हैं। सिंपल कर्व कौन से हो सकते हैं। देखो सिंपल कर्व वो है जो कर्व है जो बंद हो रहा है, ये है सिंपल कर्व, सही बात है। ये भी सिंपल कर्व है, ये भी सिंपल कर्व है। ये सिंपल नहीं है, देखो इसमें ये जब हमारे पास इंटरसेक्शन आ जाएंगी ना, ये पॉइंट्स, जब ये इंटरसेक्शन एक के अंदर एक आ गया तब ये सिंपल कर्व नहीं रहता। सिंपल कर्व मतलब ओनली वन बाउंड्री, ओनली वन बाउंड्री। ये भी सिंपल हो जाएगा, ये भी। अब सिंपल क्लोज, क्लोज मतलब बंद है, ये पांचों के पांचों बंद भी हैं तो ये सिंपल क्लोज भी हो जाएंगे। अब हमारे पास है पॉलीगन। हमने पढ़ा क्या था, पॉलीगन क्या होता है जिसके अंदर स्ट्रेट लाइंस हो और क्लोज्ड हो। तो हमारा ये पॉलीगन हो जाएगा, ये पॉलीगन हो जाएगा, और कोई पॉलीगन होगा नहीं। यहाँ पे कर्व आ गया, यहाँ पे भी कर्वेचर है तो नहीं होगा। अब कन्वेक्स और कनकेव, कन्वेक्स का मैंने कहा था एंगल देख लो, ये हो गया कनकेव क्योंकि 180 डिग्री से बड़ा है, यहाँ पे सब छोटे हैं तो ये लेस देन 180 डिग्री, तो ये क्या हो गया कन्वेक्स। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक बार डिस्कस किया, इसको गो थ्रू करो। एनी डाउट जस्ट कमेंट बिलो। हमने सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला निकाल लिया, अब हम सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। इसकी डेरिवेशन काफी सिंपल है। ये देखो, ये 2 लाइंस हैं, इनके बीच का एंगल थीटा, उसके बाद इसी लाइन के कॉन्टिन्यूएशन में ये वाला एंगल, ये θ1, θ2, ऐसे ये θ3, ये θ4, ये θ5, ये θ6। अब अगर तुम लोग सोचो इसको मैं यहाँ नीचे ले आऊँ, यहाँ पे θ2, इस वाले को फिर मैं इसके कॉन्टिन्यूएशन में, ये देखो इस लाइन के साथ जा रहा है, उसका इधर θ3, ये फिर उसके बाद θ4 ऐसे नीचे को जाएगा। अगर हम देखें ना, ये ऐसे बनाते हैं θ1, θ2, θ3, θ4, θ5, θ6। मतलब सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री। कोई भी पॉलीगन ले लो, कुछ भी ले लो, सम हमेशा क्या रहेगा सम रहेगा 360 डिग्री। एक पूरा सर्कल को क्या बोलते हैं 360 डिग्री। तो मतलब किसी भी पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री रहेगा। अब एक क्वेश्चन है, फाइंड नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन हुज एक्सटीरियर एंगल हैज अ मेजर ऑफ 45 डिग्री। देखो एक्सटीरियर एंगल होते कितने हैं 1 2 3 4 5 6, 6, मतलब हेक्सागन है तो 6 एक्सटीरियर एंगल, लेकिन सब एक्सटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है 360 डिग्री। 360 डिग्री सम है। अब हमें पता नहीं कितनी साइड्स है, लेकिन एक एंगल कितना है 45 डिग्री, तो हम n निकाल लेंगे ऐसे करके। ये क्लियर हो गया फॉर्मूला। बहुत इजी कंसेप्ट है, मैं बहुत इजी एग्जांपल्स लेके समझा रही हूँ, जस्ट बी क्लियर। कोई डाउट हो जस्ट कमेंट बिलो, ओके। अब एक ये चीज थी कि ट्रेपीजियम क्या होता है, काइट क्या होता है, पैरेललोग्राम क्या होता है, इनकी प्रॉपर्टीज ना रट लो, मैं कह रही हूँ रट लो। इन पे इतने क्वेश्चन आएंगे ना तुम्हें एमसीक्यू होगा, इज इट ट्रू और फॉल्स, लाइक काइट इज अ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम इज अ काइट, ऐसे क्वेश्चन आएंगे एंड यू नीड टू डू देम वेरी केयरफुली, राइट। सो सबसे पहले ट्रेपीजियम पढ़ते क्या है।
ट्रेपीजियम कोई ऐसी चीज है जिसमें हमारे पास दो साइड्स पैरेलल हो और बाकी साइड जैसे मर्जी हो सकती है, बाकी दो साइड्स इक्वल हो ना हो, ऊपर वाली साइड्स इक्वल हो ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये है कि जो दो साइड्स हैं वो पैरेलल होंगी, दो साइड्स क्या होंगी, पैरेलल। बस इतना सा क्राइटेरिया है ट्रेपीजियम का, टू साइड्स पैरेलल। अब काइट में पता क्या होता है, काइट में वो कहते हैं जो दो ऑल्टरनेट साइड्स हैं वो इक्वल होंगी, जो दो अदर साइड्स हैं वो इक्वल होंगी। समझ आ रहा है? और देखो मेरी बात सुनो, ये और ये इक्वल होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे, और ये गामा और के जो ये बड़ा वाला एंगल होता है ये दोनों भी इक्वल होंगे, और अल्फा और बीटा इक्वल नहीं होंगे। ये इसके प्रॉपर्टीज है। अब आप इसको प्रूव भी कर सकते हो। देखो अगर मैं लाइन ड्रॉ करूं, ये दोनों साइड्स इक्वल, ये दोनों एंगल इक्वल, ये हम प्रॉपर्टी ट्राइंगल चैप्टर पढ़ते हैं उसके बाद पता चलता है, तो इसलिए तुम्हें समझा रही हूँ कि क्या है। देखो ध्यान से देखना है काइट, इसमें डायगोनल्स जो हैं वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, और दो साइड जैसे इक्वल होती हैं। जो बड़ा वाला एंगल आता है, जो दो डिफरेंट साइड्स के बीच का एंगल होता है वो इक्वल होते हैं, मतलब गामा और के इक्वल होते हैं, मतलब डिफरेंट साइड्स के। ओके, ये काइट की प्रॉपर्टीज है। उसके बाद देखो हमारे पास पैरेललोग्राम आता है। पैरेललोग्राम का बहुत सिंपल है कि ये दोनों साइड्स आपस में पैरेलल होंगी, ये दोनों साइड्स आपस में पैरेलल होंगी, और ये पैरेलल के साथ साथ इक्वल भी होंगी। टू पैरेलल एंड इक्वल पेयर ऑफ साइड्स, माने कि ये और ये इक्वल एंड पैरेलल, ये और ये इक्वल एंड पैरेलल। जब ये इक्वल और पैरेलल होते हैं ना, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाते हैं, और ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाते हैं। I hope this much is clear to you. अब कुछ 3-4 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जस्ट फॉर बेसिक अंडरस्टैंडिंग, ठीक है ना। ये पैरेललोग्राम है। अभी मैंने पैरेललोग्राम का क्या कहा कि ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे आ गया x क्या हो गया, 100 डिग्री हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब देखो अगर ये दो पैरेलल साइड्स हों और ये इनके बीच की कोई लाइन हो, तो हमने पढ़ा ना कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, माने कि x प्लस जेड क्या होते हैं, 180 डिग्री के इक्वल होते हैं। हमारे को पता है x 100 है, तो z की वैल्यू क्या आ गई, 80 डिग्री। ये हो गए हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये आपको याद रखना है, ऑल्टरनेट एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। और ये देखो z और y भी 180 डिग्री है। अगर z 80 है तो y कितना हो जाएगा, 180 माइनस 80 इज इक्वल्स टू 100 डिग्री। आई होप दिस वन क्वेश्चन इज क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये एक पैरेललोग्राम अलग से है, देखो ये अलग पैरेललोग्राम है और ये अलग पैरेललोग्राम है। अब मुझे बताओ इस वाले एंगल और इस वाले एंगल का सम कितना होता है, मतलब ऐसे छोड़ो, ये 70 है तो इसका ऑपोजिट एंगल कितना हो गया, 70। अगर ये 120 है तो ये वाला एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग होता है, इनका सम क्या होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। अगर ये 60 तो ये वाला भी 60, ऑपोजिट एंगल्स होते हैं। अब ये देखो, ये हमारे पास यहाँ पे एक ना छोटा ट्राइंगल आ जाता है, x 70 60। तो हमें पता है, हमने पढ़ा ना एंगल सम प्रॉपर्टी, x प्लस 70 प्लस 60 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू आ जाती है। अब आपको सोचना ये है कि अगर दो पैरेललोग्राम है हम कैसे उसका यूज करें। एक तो कि इनका सम 180 डिग्री होता है और एक ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये वाला क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क है, आंसर मुझे जल्दी जल्दी कमेंट कर दो, कमेंट फास्ट। ओके, हमने पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम और काइट पढ़ लिया। अब एक टॉपिक है रोम्बस। रोम्बस की एक प्रॉपर्टी ध्यान से सुनना, रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल होती हैं, सारी साइड्स इक्वल होती हैं, डायगोनल्स जो होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं, और दो ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। सारी साइड्स इक्वल, डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, जब कट करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, और क्या होता है, ये दो साइड्स पैरेलल होती हैं और ये दो साइड्स पैरेलल होती हैं। देखो अब हमने क्या पढ़ा, एक रोम्बस की प्रॉपर्टीज पढ़ ली, राइट। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई। देखो इसमें आप ध्यान से देखो तो जरूरी नहीं है कि दोनों रोम्बस के डायगोनल्स इक्वल ही हों, लेकिन वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं, ये इक्वल, ये जरूरी है, और इनकी साइड्स इक्वल है और दो साइड्स के पेयर्स पैरेलल हैं। अब एक ये क्वेश्चन था, इट्स अ रेक्टेंगल
रेक्टेंगल देखो, रेक्टेंगल में ये साइड इक्वल, तो इनके ना डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। इनके डायगोनल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं। ये एक प्रॉपर्टी है, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, माने कि एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में कट कर देते हैं डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल, और इक्वल भी होते हैं। तो हम सिंपली 3x + 1 इज इक्वल्स टू 2x + 4 करके अपना आंसर निकाल लेंगे। आई होप दिस इज क्लियर। क्यों इक्वल होते हैं? हमने पाइथागोरियन ट्रिपलेट किया ना। ये देखो, ये हमारा परपेंडिकुलर, ये बेस, तो हाइपोटेन्यूज आ गया p² + b² का अंडर रूट। और इस वाले रेक्टेंगल में भी देख लो, यही परपेंडिकुलर, यही बेस, तो ये भी हाइपोटेन्यूज हमारे पास सेम आ जाता है। और यहाँ पे भी देख लो, यही परपेंडिकुलर, ये इक्वल लेंस है, यही बेस, तो ये हमारे पास दोनों इक्वल आ जाते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अगर प्रॉब्लम आती है एक बार देखो, पाइथागोरन से खुद प्रूफ करके देखो। मैं तो बता ही दूंगी, एक बार पाइथागोरन से खुद प्रूफ करके देखो, यू विल गेन कॉन्फिडेंस। तो मैं ना अब चाहती थी कि मैं इस लेक्चर का एंड ना कुछ मज़ेदार क्वेश्चन से करूँ। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की बहुत प्रोबेबिलिटी है। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन पहला। ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स। रेक्टेंगल में क्या होता है? ये होता है रेक्टेंगल। और स्क्वायर क्या होता है? ये। स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती है, लेकिन रेक्टेंगल की चारों साइड इक्वल नहीं होती। तो मतलब सारे रेक्टेंगल स्क्वायर है, ये बात गलत है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट, ऑल काइट्स आर रोम्बसेस। हमने पढ़ा रोम्बस की चारों साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। हमने क्या पढ़ा? रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल होती है। लेकिन काइट की हमने क्या पढ़ा था कि दो साइड्स इक्वल होती है, दो अनइक्वल, दो एक दूसरे के इक्वल, दो इसके इक्वल। तो मतलब ऑल काइट्स रोम्बसेस नहीं हो सकते, तो ये फॉल्स हो जाएगा। देखा आपने ये बात? लेकिन ये भी देखना, सारे रोम्बस काइट जरूर है, क्योंकि रोम्बस में चारों साइड्स इक्वल हैं, तो ये दो एक दूसरे के इक्वल, ये दो एक दूसरे के इक्वल। ओके, नेक्स्ट, ऑल रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम्स। ट्रू, क्योंकि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी थी ये वाली साइड इक्वल हो, ये वाली साइड इक्वल हो, लेकिन इसमें चारों इक्वल है, चारों पैरेलल है, तो ये तो ट्रू हो गया। ऑल रोम्बसेस आर काइट, इसका रिवर्स जो मैंने अभी बताया, यस इट्स ट्रू, बिकॉज सब रोम्बसेस में साइड चारों इक्वल होती है। इसमें हमें क्या चाहिए होता है? पेयर इक्वल चाहिए होता है। ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल। ये देखो, तुम्हें बताती हूँ मैं, ये एक स्क्वायर है। रोम्बस की तो बस इतनी सी प्रॉपर्टी कि चारों साइड्स इक्वल हो और पैरेलल होती हैं सारी साइड्स। इसमें भी चारों साइड इक्वल है और पैरेलल होती हैं सारी साइड्स, तो ये तो ठीक है, ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बसेस ठीक है। और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है कि ये ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो, ये ऑपोजिट इक्वल हो, बाकी ये 90 डिग्री हो। तो ये ऑपोजिट भी इक्वल है, ये ऑपोजिट भी इक्वल है, 90 भी है, तो मतलब ये रेक्टेंगल भी है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा इसको मोर लाइक, मोर शेयर एंड मोर कमेंट करो। ओके, बाय बाय।